Welcome to Virtual Learning Network. Business Environment Session 11, Capital Market. Topics to be covered include the primary capital market nature, methods of making capital issue, importance and growth, the secondary capital market, nature, functions and importance, stock exchanges in India, listing of securities, trading, settlement recent developments. The primary capital market nature. The primary capital market or new issue market consists of an arrangement which facilitates the procurement of long-term funds through fresh issue of various types of securities called capital market instruments. The various types of securities through which the long-term funds are usually raised are equity shares, preference shares, deferred founders shares, debentures, bonds. जो प्राइमरी कैपिटल मार्केट है उसको न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं. बेसिकली ये लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड करती हैं जैसे इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डेफर्ड या फाउंडर्स शेयर्स या डिबेंचर्स या बॉन्ड्स. कंपनी यूजली फ्रेश इशू करती है सिक्योरिटीज की जब वो फॉर्मेशन स्टेज पे होती हैं ताकि वो अपने बिजनेस को फॉर्म कर सके या एक्सपेंशन कर सके. एक्सपेंशन के टाइम भी वो कैपिटल मार्केट से ही फंड रेज करती हैं. पर हालांकि सिक्योरिटी सेल करना इतना इजी टास्क नहीं है क्योंकि कंपनी को बहुत सारी लीगल जो रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल करना पड़ेगा और डिसाइड करने पड़ेगा एक एप्रोप्रिएट टाइम और मेथड जो इशू करने का है. मेथड्स ऑफ मेकिंग कैपिटल इशू. कुछ मेथड्स हैं कैपिटल इशू के. पहला है पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस. जो सबसे कॉमन मेथड है पब्लिक इशू का सिक्योरिटीज का वो है प्रोस्पेक्टस के थ्रू. प्रोस्पेक्टस बेसिकली एक इन्विटेशन होता है जनरल पब्लिक के लिए ताकि वो शेयर्स को सब्सक्राइब कर सके, वो डिबेंचर्स को सब्सक्राइब कर सके जो भी कंपनी इशू कर रही है. ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी भी कंपनी के बारे में, उसके इशू के बारे में, क्या टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या होंगी, क्या डिटेल क्या है उस प्रोजेक्ट का, मैनेजमेंट का परसेप्शन क्या है, रिस्क फैक्टर्स क्या है. ये सब एक इन्वेस्टर के लिए जरूरी होता है कि वो पहले एक प्रोस्पेक्टस को पढ़े और फिर कहीं पे पैसा लगाए. नेक्स्ट इज ऑफर फॉर सेल. ऑफर फॉर सेल में जो कंपनी है वो अपने शेयर्स या डिबेंचर्स को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या किसी इशू साइज में सेल करती है एक एग्रीड प्राइस पर पब्लिक को. जो इशू हाउस होता है वो पब्लिश करता है एक डॉक्यूमेंट जिसको ऑफर फॉर सेल कहते हैं जिसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म अटैच होता है जो पब्लिक शेयर्स को ऑफर करता है, डिबेंचर्स को ऑफर करता है. जो डॉक्यूमेंट होता है वो प्रोस्पेक्टस ही माना जाता है. नेक्स्ट इज प्राइवेट प्लेसमेंट. प्राइवेट प्लेसमेंट में जो कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी जो होती है जो शेयर्स के द्वारा लिमिटेड होती हैं, जिनको हम प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स बोलते हैं, वो एक्चुअली में प्रोहिबिटेड होती हैं. किसी भी पब्लिक से वो सब्सक्रिप्शन उनको शेयर्स नहीं इशू करती हैं, वो डिबेंचर्स नहीं इशू कर सकती हैं. इसीलिए प्राइवेटली कुछ स्मॉल नंबर ऑफ पर्सन्स में शेयर्स इशू करती हैं जिनको प्रोमोटर्स कहते हैं. प्रोमोटर्स या फिर कुछ ऐसे लोगों को जो फैमिली के कनेक्शंस में हैं उनको. नेक्स्ट इज बुक बिल्डिंग. इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ जो होता है शेयर्स का वो बुक बिल्डिंग के प्रोसेस के थ्रू भी बनाया जा सकता है, जिसका मतलब है कि बिट्स को कलेक्ट करना इन्वेस्टर्स के थ्रू. जो इशू प्राइस होता है वो फिक्स्ड होता है क्लोजिंग डेट के बाद. जो कंसेप्ट है बुक बिल्डिंग का वो बेस्ड होता है एजम्पशन पे कि जो प्राइस होती है स्क्रिप्ट की वो डिपेंड करती है कि इन्वेस्टर्स का परसेप्शन क्या है उस कंपनी की जो शेयर्स इशू कर रही है. नेक्स्ट इज राइट इशू. कंपनी को एक राइट इशू करना होता है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जब भी वो कोई नया इशू करने जा रहे होते हैं.
जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास राइट होता है कि पहले जो राइट इशू हो रहा है वो उनको हो, उसी उनके प्रोपोर्शन के हिसाब से। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस एंड ग्रोथ। The intermediaries and the financial institutions participating in the primary capital market provide a variety of services to the corporate sector. These are provisions of underwriting facilities, assistance in promotion of companies, participation in equity capital, and providing expert advice on the management of capital issues. जो इंटरमीडिएट्स होती हैं और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो प्राइमरी कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं वो बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, जैसे कि वो अंडरराइटिंग की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, कंपनी को प्रमोट करते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं इक्विटी कैपिटल में, उनको एक्सपर्ट एडवाइस प्रोवाइड करते हैं। ये सब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो प्राइमरी कैपिटल मार्केट को जिन्होंने उनके प्राइमरी कैपिटल मार्केट की ग्रोथ की तरफ सपोर्ट किया है, जैसे कुछ स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप हुए हैं जैसे IFCI, ICICI, IDBI, IRCI, UTI, कैपिटल इश्यूज कंट्रोल एक्ट जो रिपील हुआ था वो, सेबी का सेटअप होना और रिसोर्स मोबिलाइजेशन होना म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, और लोगों में एक जागरूकता आना कि अपने उनके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है उनमें, और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का सेटअप होना जैसे क्रिजिल, ICRA और केयर। द सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। A secondary capital market, popularly known as stock exchange or stock market, provides a place where different types of existing securities, shares, debentures, bonds and government securities can be bought and sold on a regular basis. सेकेंडरी कैपिटल मार्केट जो होती है हम उसको स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं या उसको स्टॉक मार्केट भी कहते हैं। स्टॉक मार्केट बेसिकली एक मार्केट है जहाँ पे अपनी तरह तरह की सिक्योरिटीज वहाँ पे परचेज भी की जा सकती हैं और वहाँ पे सेल भी की जा सकती हैं, जैसे शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जिन पे कोई रिस्क नहीं होता है। The chief characteristics of stock exchanges are: it is an organized market, it provides a place where the existing and approved securities like shares, debentures, bonds and government securities can be bought and sold. बेसिकली ये एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है और एक प्लेस प्रोवाइड करती है जहाँ पे जो एग्जिस्टिंग और अप्रूव्ड सिक्योरिटीज होती हैं वो बेची या खरीदी जा सकती हैं। In a stock exchange, transaction take place between members of their authorized agents on their own behalf or on behalf of the investors. All transactions are regulated by rules and bylaws of the Consent Stock Exchange. It makes complete information available to the public with regard to prices and volumes of transactions taking place every day. Stock exchange में जो transactions होते हैं वो authorized agents के through होते हैं और जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो रेगुलेट किए जाते हैं रूल्स और रेगुलेशंस के थ्रू। कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है पब्लिक को कि क्या प्राइजेस होंगे, क्या वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस होगा जो कि इन्वॉल्व होगा। फंक्शंस, कुछ फंक्शंस हैं कैपिटल मार्केट के, स्टॉक एक्सचेंज के। स्टॉक एक्सचेंज का पहला फंक्शन है प्रोवाइड्स रेडी एंड कॉन्टिन्यूस मार्केट। एक रेडी और कॉन्टिन्यूस मार्केट प्रोवाइड करता है लिस्टिंग सिक्योरिटीज जहां पे खरीदी या बेची जा सकती हैं रेगुलरली और एक कन्वीनियंट मैनर में। ये एक हाई डिग्री ऑफ लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है क्योंकि इन्वेस्टर्स कभी भी अपनी जो उनकी सिक्योरिटीज होती हैं उनको इन कैश करवा सकता है जब भी उनका मन हो जी या जब भी उनकी नीड हो। नेक्स्ट इज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइजेस एंड सेल्स। जो स्टॉक एक्सचेंज है वो प्राइजेस बताते हैं कि क्या प्राइजेस चल रहे हैं। कुछ सेलेक्टेड टीवी चैनल्स हैं जिनमें शेयर्स के प्राइजेस रेगुलरली बताए जाते हैं जैसे CNBC, जी बिजनेस, NDTV, प्रॉफिट एंड हेडलाइंस टुडे। प्रोवाइड सेफ्टी टू डीलिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स।
जो ट्रांजैक्शंस होती हैं स्टॉक एक्सचेंज में वो बहुत ही सेफ होती हैं, उनमें ट्रांसपेरेंसी होती है क्योंकि वो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ टाइमिंग्स होती हैं डिलीवरी पेमेंट की, वो सब फॉलो की जाती हैं। ये हाई डिग्री ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड करता है स्टॉक एक्सचेंज और इसमें बहुत ही कम रिस्क होता है लॉस का। सेबी जो है वो रेगुलेट करता है बिजनेस को, स्टॉक एक्सचेंज को इंडिया में, और वो ये भी मॉनिटर करता है स्टॉक ब्रोकर्स क्या काम कर रहे हैं और किस तरीके से काम कर रहे हैं। हेल्प मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड कैपिटल फॉर्मेशन। जो स्टॉक एक्सचेंज है बेसिकली ये जो फंड्स होते हैं, जो कैपिटल होता है, उनको मोबिलाइज करता है। जिन शेयर्स की अच्छी परफॉर्मेंस होती है स्टॉक एक्सचेंज में, ऑब्वियसली उनकी जो प्राइसिंग्स होती हैं बहुत हाई होती हैं। स्टॉक एक्सचेंज लिक्विडिटी और सेफ्टी तो प्रोवाइड करता ही है, साथ में ये एजुकेट भी करता है इन्वेस्टर्स को, उनकी हैबिट ऑफ सेविंग इनकरेज करता है, इन्वेस्टमेंट और जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है वो इंक्रीज करता है। बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस कंडीशंस। बेसिकली ये बैरोमीटर है इकोनॉमिक कंडीशंस का, जिसमें मेजर की जाती है कि क्या कंडीशन है, चेक की जाती है। नेक्स्ट इज बेटर एलोकेशन ऑफ फंड्स। स्टॉक मार्केट के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें जो फंड्स होते हैं वो अच्छी तरह से एलोकेट होते हैं। बेसिकली मोबिलिटी प्रोवाइड करती है कैपिटल में और फैसिलिटेट करती है साउंड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस। जो स्टॉक एक्सचेंज है वो इंपॉर्टेंट है कंपनीज के लिए भी, इन्वेस्टर्स के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। कंपनीज के लिए इस तरह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो कंपनीज हैं जो सिक्योरिटीज अपनी लिस्ट करवा चुकी हैं स्टॉक एक्सचेंज में, वो एक गुडविल एंजॉय करेंगी। जो मार्केट होती है सिक्योरिटीज की वो बहुत ज्यादा होती है। इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक एक्सचेंज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत कन्वीनियंट जगह है और एक तरीका है जहां पे इन्वेस्टर्स अपनी सिक्योरिटीज खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं अपने हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से। उनको एक सेफ्टी डीलिंग प्रोवाइड करती है, उनको एक रेगुलर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और उनके लिए इजी रहता है वो किसी भी टाइम जितना भी अमाउंट ऑफ लोन वो रेज करना चाहते हैं वो रेज कर सके। सोसाइटी के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि सोसाइटी को एक ल्यूक्रेटिव एवेन्यू प्रोवाइड करता है इन्वेस्टमेंट का, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कन्वीनियंट परचेज का और सिक्योरिटी सेल का। स्टॉक एक्सचेंज जो इंडिया में है, अब उसकी बात करेंगे हम। स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया। The first organized stock exchange in India was started in Mumbai 1875, known as Bombay Stock Exchange. As at present, however, we have 25 recognized stock exchange in India. Of these, 22 are regional stock exchanges and 2 are national stock exchanges. That is National Stock Exchange and the Over-the-Counter Stock Exchange of India, OCTEI. Both are located in Mumbai. जो फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में सेटअप हुआ था वो मुंबई में हुआ था 1875 में, जिसको हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। करंटली इंडिया में 24 स्टॉक एक्सचेंज है, जिसमें से 22 रीजनल स्टॉक एक्सचेंज है, 2 नेशनल हैं। जो 2 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उनमें से है एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक है ओवर द काउंटर स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, OCT और OTC, ओवर द काउंटर EI Exchange of India. Next is listing of security. The basic advantages of listing of securities are it improves the public image of a company and enhances its prestige and creditworthiness. It provides a continuous market for its securities and thus adds for its liquidity. Banks and other financial institutions readily extend loan facilities to the company and so also to the investors on the strength of such securities. It ensures disclosure of important financial information about the company on a regular basis. It leads to wide distribution of shares which helps in mobilization of resources in future by way of further issues. जो securities हैं वो एडवांटेज प्रोवाइड करती हैं, बेसिकली एक पब्लिक इमेज क्रिएट करती हैं, गुडविल प्रोवाइड करती हैं कंपनी को
और एक कंटिन्यूस मार्केट प्रोवाइड करती है सिक्योरिटी को, जिससे लिक्विडिटी जो होती है वो ऐड होती है। जो बैंक होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो इजीली लोन फैसिलिटीज एक्सचेंज कर सकते हैं और जो इंफॉर्मेशंस होती हैं वो डिस्क्लोज करती हैं और शेयर्स जो होते हैं वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ट्रेडिंग, only a member can transact business on a stock exchange either on its own behalf or on the behalf of its client. According to Section 13 of the Securities Contracts Regulation Act, all contracts in notified area other than the spot delivery contracts entered into otherwise than between members of a recognized stock exchange or through a member of such stock exchange or with a member of such stock exchange are to be treated as illegal contracts. सिर्फ वही मेंबर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू डील करेंगे। सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग, जो भी कॉन्ट्रैक्ट नोटिफाइड एरिया में है वो इधर एंटर कर सकते हैं किसी भी मेंबर्स के बीच में जो रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के हैं, अदरवाइज वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाएगा। सेटलमेंट, सेटलमेंट इन्वॉल्व्स द डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटी एंड द पेमेंट्स ऑफ अमाउंट ड्यू। सेटलमेंट का मतलब है सिक्योरिटीज डिलीवर हो चुकी हैं और जो अमाउंट है वो पेड ऑफ हो चुका है। सेटलमेंट्स 3 तरह की होती हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं परचेज और सेल में, वो 3 तरह के होते हैं। पहला होता है स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें ऑन द स्पॉट सेटलमेंट होती है, डिलीवरी और जो पेमेंट होती है वो उसी दिन होती है। नेक्स्ट इज रेडी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट, इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट्स होता है वो सेटल होता है एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। और नेक्स्ट इज फॉरवर्ड डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट में जो सेटलमेंट होती है वो नेक्स्ट डे पे होती है। बुदला सिस्टम एंड द डेरिवेटिव्स, the settlement system in specified securities providing for carry forward of transactions from the one day settlement day to another is known as Budla system, and the charges paid for carried forward terms as Budla charges. Recent developments, कुछ recent developments हैं, जैसे जो बुदला सिस्टम है वो रिप्लेस कर दिया जा चुका है फ्यूचर्स और ऑप्शंस में। जो स्टेब्लिशमेंट्स हुई हैं डिपॉजिटरीज में और जो इंट्रोडक्शन हुआ है डिलीवरी में वो डीमैट फॉर्म में हुआ है। डीमैट फॉर्म का मतलब है जो फिजिकल सर्टिफिकेट है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो ट्रांसफॉर्म्ड हो गया है कॉर्पोरेट एंटिटी में अगस्त 2005 में। और इंट्रोडक्शन हुआ है स्क्रीन बेस्ड और ऑनलाइन ट्रेडिंग का, जिसने ट्रांसपेरेंसी ऐड की है, स्पीड ऐड करी है। गवर्नमेंट ने अलाउ किया है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को और पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टिंग ट्रस्ट और एसेट पोर्टफोलियो को कि वो इंडिया में इंडियन कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करें। सेबी ने स्टार्ट किया है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस इंटरमीडिएट्स का, जैसे कि स्टॉक ब्रोकर्स का, सब ब्रोकर्स का, शेयर ट्रांसफर एजेंट्स का, मर्चेंट बैंकर्स का। Now we have certain questions. Do it yourself. First is define stock exchange and describe its key functions. Second is what do you mean by listing of securities on a stock exchange? State its advantages from the point of view of a company and an investor. That's all for this session. Thank you.